हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर आज आपके टेक्निकल एरा चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पिछली बार मैंने इमेज मेनू में पढ़ाया था वेरिएबल अप्लाई डाटा सेट, अब नेक्स्ट चलेगा ट्रैप एनालाइज। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई सा भी हम एक शेप ले लेते हैं या इमेज लेते हैं। ये इस तरह से मैंने एक इमेज लिया और इस इमेज को लेने के बाद हम इस पे जाते हैं और एनालिसिस है। अब एनालिसिस में क्या है, सबसे पहले सेट मेज़रमेंट एक डिफ़ॉल्ट है और एक कस्टम है। तो इसका क्या मेज़रमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करेगा, स्केल है। तो चलिए हम देखते हैं, एनालाइज में जाएंगे और ट्रैप। इससे पहले मैं बताता हूँ ट्रैप क्या है। ये इमेज को फ्लैट करता है ये इस कमांड को, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। मतलब यहाँ अगर 2-3 लेयर है तो यहाँ मर्ज कर देगा, तो इसमें कोई ज़्यादा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। ये एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्या है, एनालिसिस में ये सेट मेज़रमेंट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर कस्टम करेंगे तो हम इसकी साइज़ को हम चेंज करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। और इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले क्या है, ये हमारा कस्टम है। ये हमने कस्टम ओपन किया है, इसीलिए हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आया है। और नेक्स्ट है पिक्सल लेंथ। इसकी हमारी लेंथ पिक्सल में कितना चाहिए इसकी, ये हमें बताता है। सपोज़ हमें 5 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, तो इस तरह से लेंथ हमें बता के देगा। तो हम इसको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में हम करके देखते हैं। और लॉजिकल लेंथ ये भी क्या है, उसका मेज़रमेंट ही है। और यूनिट्स क्या है, पिक्सल में लेना चाहते हैं तो इंचेस में लेना चाहते हैं, यहाँ से आप बदल सकते हैं। पिक्सल में है तो इस तरह से हमें पिक्सल में बदल कर देगा। तो इस तरह से हम चलिए हम जैसे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं एनालिसिस में और ये हमारा कस्टम सेट है। अब रूलर हम लेंगे। रूलर लेने के बाद ये देखिए हमारे पास कर्जर पे ये एक रूलर का आइकन दिखा रहा है, छोटा सा एक इस पर टिक दिखा रहा है, ये स्केल का मार्क दिखा रहा है। इसका मतलब है इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्लिक करेंगे और इस तरह से होल्ड करते हुए यहाँ तक लाएंगे तो ये हमें मेज़रमेंट एक्यूरेट दिखाएगा। और ये कहाँ दिखाएगा, तो हम इमेज में जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे और ये काउंट टूल है। आप एक बार इसको काउंट किया है, ये इसको स्केल किया है और आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये वाइट है तो फ़ॉन्ट दिख नहीं रहा। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये 2 हो गया। अगर फ़ॉन्ट का अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास हाईलाइट करेगा। तो जितनी बार आप काउंट करना चाहते हैं उस स्केल को आप कर सकते हैं। और हमारा इसके बाद है प्लेस स्केल मेकर। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इस तरह से स्केल मेकर, ये लेंथ क्या है 10 पिक्सल, मान लीजिए हमें ये 10 पिक्सल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हम लेते हैं। और जो हमें ये क्या है फ़ॉन्ट जो है, ये हम जो क्लिक करते हैं बटन तो हमें काउंट जो दिखाता है ये टाइम न्यू रोमन में फ़ॉन्ट स्टाइल दिखाता है। और इसका 4 pt साइज़ है। साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और डिस्प्ले टेक्स्ट कहाँ बॉटम रखना चाहते हैं, ब्लैक, और ये बॉटम टॉप इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट जो है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ एक छोटा सा
लेयर पैनल में ये टेक्स्ट जो है 10 करके ऐसे दिखाया है। अब इसको हम कंट्रोल टी से सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये कहाँ है, ये इस जगह पे दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं तो ये हमारे पास 10 पिक्सल का साइज़, थोड़ा सा मैं स्केल करते हैं तो इस तरह से दिखा रहा है। तो हमें क्या करता है, ये पिक्सल में दिखाता है, ऑलरेडी आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये पिक्सल में। अगर आप इंच में लेते तो इंच में दिखाता। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एनालाइज पे जाएंगे और प्लेस स्केल मेकर अगर हम क्लिक करते हैं तो कीप करेंगे और वही चीज़ हमें दोबारा दिखाएगा। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे और एक यहाँ दिखा रहा है रूलर टूल। रूलर टूल हमें ये यहाँ पे दिखाएगा कि कितना क्या साइज़ है उसकी, वो सारा चीज़ दिखाएगा इसमें। तो हम रूलर टूल पे गए और ये रूलर तो ऑलरेडी है हमारे पास। और रिकॉर्ड मेज़रमेंट, ये इस तरह से हम जाएंगे इस पर और जितना भी हमने एक बार इसको स्केल किया है और ये रिकॉर्ड हमारे पास ये दिया है, क्या लेंथ है वो सभी हमें दिखाता है। अब दूसरा अगर हम यहाँ इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो इसको भी अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, इस तरह से जाएंगे और जाने के बाद फिर हम अगर आप रिकॉर्ड एक बार और अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस चीज़ को तो यहाँ ये हमें रिकॉर्ड करके देगा। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो नया साइज़ देखिए हमारे पास इस तरह से इसका लेंथ लिया तो वो हमें पिक्सल में दिखाया। तो इस तरह से हम एनालिसिस में ये सेट मेज़रमेंट, सेलेक्ट डाटा पॉइंट, रिकॉर्ड मेज़रमेंट, रूलर, काउंट टूल और प्लेस स्केल मेकर मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। और एक इसमें इसको हम क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद फिर हम यहाँ जाएंगे और जाने के बाद इसका एक और फंक्शन है स्केल का। सपोज़ मैंने इसको थोड़ा टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद इसको ओके पे हम जाते हैं और जाएंगे। ये हमारा स्ट्रेट अगर बाय द वे हमको चाहिए तो स्ट्रेट करने के लिए भी इसको हम ये रूलर टूल का हम यूज़ करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करने के बाद ये रूलर टूल यहाँ से जिस इमेज को हमको स्ट्रेट करना है यहाँ से होल्ड करके और यहाँ पे लाके हम रखते हैं। तो इस तरह से रखा और इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर प्रॉपर्टी बार पे स्ट्रेट लेयर, जो जिस लेयर को यहाँ सबसे पहले लेयर आप देखेंगे किस लेयर को आप स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो ये लेयर जो है स्ट्रेट करना चाहते हैं तो इस पे आप गए और क्लिक करेंगे तो ये हमें इमेज को जो टिल्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको वो सीधा करके देगा। तो इस तरह से हम इसका एनालाइज ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत है, ट्रबल हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे।